हम बात करते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत का इतिहास की। आधुनिक भारत का इतिहास 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 की क्रांति 10 1857 की क्रांति 10 मई 1857 में को मेरठ छावनी से शुरू हुई थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी के कारतूस से मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। मंगल पांडे ने मंगल पांडे ने मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारी मेजर सार्जेंट सार्जेंट तथा लेफ्टिनेंट बाग की हत्या गोली मारकर कर दी थी। मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारी मेजर सार्जेंट और तथा लेफ्टिनेंट बाग की हत्या गोली मारकर कर दी थी। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक था। नोट: 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉमस्टन था। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और किन किन लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, कौन कौन सी जगह से। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बख्त खां। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर खां। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। बात करते हैं दिल्ली की बहादुर शाह जफर, बख्त खां। कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर खां और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। बात करते हैं नेक्स्ट जगदीशपुर, ये बिहार में पड़ता है। यहाँ से कुंवर सिंह ने भाग लिया था। और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने भाग लिया था। नोट: तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1859 में ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी पर लटका दिया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी पर लटका दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के प्रमुख गवर्नर। भारत के प्रमुख गवर्नर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो भारत के प्रमुख गवर्नर हुए हैं, भारत के प्रमुख गवर्नर सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव जो हुए हैं, इन्होंने प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि तथा 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। आगे हम बात करते हैं वेसीटॉट। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। वॉरेन हेस्टिंग
बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। बंगाल के प्रमुख गवर्नर बंगाल के प्रमुख गवर्नर कौन कौन से थे? नंबर 1 वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रमुख गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। ये 1774 से 1785 ईस्वी तक। बंगाल का अंतिम गवर्नर 1772 से 1774 ईस्वी तक रहा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1764 से 1785 ईस्वी तक रहा। और वॉरेन हेस्टिंग की बात चल रही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 से रहा। सालबाई की संधि 1782 से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। इसके समय में ही 1780 ईस्वी में भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। प्रकाशन जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने कलकत्ता से किया। वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा का विकास हेतु प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसके समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात जब यह 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो इस पर महाभियोग चलाया गया, इम्पीचमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक तथा 1885 ईस्वी तक रहा। इसने 1793 ईस्वी में बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी, जिसके तहत किसानों को उपज का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 1792 ईस्वी तक। आगे हम बात करते हैं सर जॉन सोर 1793 से 1798 ईस्वी तक रहा। चार्टर अधिनियम 1793 से संबंधित था। हस्तक्षेप की नीति से संबंधित था। वेलेजी 1798 से 1885 के बीच में अगला गवर्नर लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1885 ईस्वी। सहायक संधि 1700 लॉर्ड वेलेजली के समय सहायक संधि 1798 ईस्वी में पद्धति की शुरुआत की गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी तक हुआ। आगे बात करेंगे वशीन की संधि 1802 में वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता की स्थापना की। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक रहा। मिंटो प्रथम ने 1807 से 1813 ये गवर्नर रहा। मिंटो प्रथम गवर्नर था। मिंटो प्रथम गवर्नर 1807 से 1813 ईस्वी तक। इसके काल में महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। चार्टर अधिनियम 1813 से संबंधित
लॉर्ड मिंटो वाला था। चार्टर अधिनियम 1813 से संबंधित था। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी तक। सुगौली की संधि 1816, सुगौली की संधि 1816 और पिंडारियों का दमन आंग्ल नेपाल युद्ध में 1814 से 1816 ईस्वी तक। 1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अगला गवर्नर जनरल आया लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 ईस्वी तक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1828 से 1833 ईस्वी तक। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर रोक लगा दी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा 1830 को भी समाप्त कर दिया। इसमें कर्नल स्लीमैन ने भी सहयोग किया था। अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल। भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। पहला विलियम बेंटिक, इसका कार्यकाल 1833 से 1835 के बीच में रहा। बात करते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 से 1835 ईस्वी तक रहा। विधि आयोग का गठन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने विलियम बेंटिक के समय में की थी। चार्टर अधिनियम 1833 से संबंधित चार्टर अधिनियम। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी में। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया था। अब हम बात करेंगे एलन बरो। अगला गवर्नर एलन बरो 1842 से 1844 ईस्वी में। इसने इस दास प्रथा की समाप्ति की थी। रविवार के अवकाश की शुरुआत भी एलन बरो के समय ही हुई थी। ओल्ड मैन इन हरी इन उपनाम के प्रसिद्ध हैं। ओल्ड मैन इन हरी के उपनाम किसे प्रसिद्ध है ये। हार्डिंग प्रथम, अगला गवर्नर जनरल हार्डिंग प्रथम हुआ 1844 से 1848 ईस्वी। इसमें नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और इसी गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 ईस्वी तक। अगला गवर्नर जनरल आया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसके समय में ही भारत में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे तक के बीच में दूरी 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट। चौंतीस किलोमीटर रेल चलाई गई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। डाकघर अधिनियम 1854 पारित तथा भारत में प्रथम बार डाक टिकट की शुरुआत हुई। डलहौजी ने शिक्षा में सुधार के लिए वुड्स डिस्पैच चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854 को लागू की। डलहौजी के शासनकाल को व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन
ऑफ लैप्सेस के कारण अधिक याद किया जाता है। इस सिद्धांत को राज्य हड़प नीति के भी कहते हैं। इस नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम सतारा शतारा 1848 को अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन किया गया। अवध 1856 पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा निर्मित किया था। कैनिंग 1856 से 1857। कैनिंग जो था 1856 से 1857 के बीच में रहा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसके समय में ही 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से शुरुआत हुआ। 1857 में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भारत के प्रमुख वायसराय आम बात करते हैं भारत के प्रमुख वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रमुख वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल 1858 से 1862 ईस्वी तक रहा। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू कराया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। नील विद्रोह 1859 से 1860 के भारत शासन अधिनियम 1858 में ही लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भी लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 भी लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। अब हम बात करते हैं लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी। अंग्रेजों के समय में प्रथम बार जनगणना 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली अफगान ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर कर दी थी। अब हम बात करते हैं लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के बीच इसका कार्यकाल रहा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में पारित हुआ। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच में हुआ। लॉर्ड रिपन अगला वायसराय लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। अब हम बात करेंगे इसमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया। इस स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे नेस्ट 1881 में नियमित जनगणना रिपन के समय में शुरू हुई थी। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम श्रमिक सुधार हेतु लॉर्ड रिपन के समय द्वारा लाया गया था। इसके कार्यकाल में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 के बीच में रहा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 ईस्वी तक के बीच में रहा। भारतीय विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुई। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। बात करेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी के बीच में रहा। 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह तथा आगा खां ने ढाका में की थी। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत, गुजरात
में विभाजन हो गया और यह गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित हुआ था। मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे अगला हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी के बीच में। हॉर्डिंग द्वितीय इसके समय में ही ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आया था तथा इस 1911 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाए जाने की घोषणा 1911 में ईस्वी में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ। अब हम बात करते हैं जेम्स फोर्ड अगली बार 1916 से 1921 के बीच में रहा। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1917 में शिक्षा से संबंधित सैडल आयोग का गठित हुआ। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में काला कानून कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 में को जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार अमृतसर में हुआ था। अगली बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग की 1921 से 1926 के बीच में। एकमात्र यहूदी वायसराय था। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में शुरू हुआ था। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कुछ स्रोतों के अनुसार 5 फरवरी 1922 को 1923 में मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 में ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अब हम बात करने अगले वायसराय लॉर्ड इरविन की। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी तक रहा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाला लाजपत राय की लाठी से पीटकर उनकी हत्या कर दी गई। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। दांडी मार्च 1930 में लागू हुआ था। दांडी मार्च। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। विलिंगडन 1931 से 1936 ईस्वी तक। विलिंगडन 1931 से 1936 के बीच में लॉर्ड विलिंगडन। अब बात करेंगे 16 अगस्त 1932 को रेमसे मैकडोनाल्ड तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने विवादास्पद संप्रदाय पंचायत की घोषणा की। 1932 ईस्वी में पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत विलिंगडन। अब हम बात करेंगे लॉन लिथगो 1936 से 1944। हम बात करेंगे 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में लॉर्ड लिथगो और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भी लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में हुआ था। अब हम बात करेंगे लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 के बीच में ईस्वी में रहा था। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स
और पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। माउंट बेटन अगले अगले वर्ष रहे माउंट बेटन 1947 से 1948 ईस्वी तक। माउंट बेटन को स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत की प्रमुख संस्थाएं, संगठन, सभा एवं आंदोलन। प्रमुख संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक संबंधित मुख्य व्यक्ति। प्रमुख संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक संबंधित मुख्य व्यक्ति। कलकत्ता मद्रास 1781 में स्थापना हुई। इसके संस्थापक वॉरेन हेस्टिंग थे। कलकत्ता में मदरसा 1781 में इसकी स्थापना वर्ष हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में सर विलियम जोन्स। संस्कृत कॉलेज 1791 में इसकी स्थापना हुई। जोनाथन ढक्कन इसके संस्थापक थे। 8वीं सभा 1815 में, इसके अध्यक्ष राजा राम मोहन राय थे। आगे हम बात करेंगे हिंदू कॉलेज और इसकी स्थापना 1817 में हुई। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर डच गाड़ी सार्स से। फराइजी आंदोलन इसका स्थापना वर्ष नहीं था। इसके हाजी सहीतुल्लाह और वेदांत कॉलेज 1825 में इसकी स्थापना वर्ष राजा राम मोहन राय। युवा यंग बंगाल आंदोलन 19वीं सदी के तृतीय चतुर्थ दशक में हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने। धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई राधाकांत रेव ने। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। इसके अध्यक्ष संस्थापक डॉक्टर द्वारका नाथ टैगोर थे। तत्वबोधिनी सभा की संस्थापना 1839 में हुई और देवेंद्र नाथ टैगोर थे इसके संस्थापक। और परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में हुई। इसके जो सब संस्थापक थे वो दावोबा पांडुरंग और तरखटकर दुर्गाराम मेहता जी थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रहनुमाई मजद या स्नन सभा। 1851 में इसके नौरोजी फारदोंजी, दादा भाई नौरोजी और MS बंगाली थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन SNDP आंदोलन। स्थापना पता नहीं। इसके अध्यक्ष संस्थापक श्री नारायण गुरु स्वामी थे। राधा स्वामी आंदोलन 1861 में हुआ और इसके जो संस्थापक थे वो तुलसीराम शिवदयाल सिंह थे। वेद समाज की स्थापना 1864 में के श्री धरलू नायडू केशव चंद्र सेन की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ब्रह्म समाज की आरतीय वर्षीय ब्रह्म समाज नव विधान ब्रह्म समाज 1866 में, इसके केशव चंद्र सेन थे। देवबंद आंदोलन, इसकी स्थापना 1866 से 67 के बीच में हुई। मोहम्मद कासिम नानोतवी, राशिद अहमद गंगोही। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव
गोविंदराव फूले ज्योतिबा फूले थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे थियोसोफिजिकल फिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की, कर्नल आल्टकाट। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। मोहम्मद मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़, इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन स्थापना सर सैयद अहमद खान ने, और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने, और इंडियन एसोसिएशन भारत संघ 1876, इसकी स्थापना भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टियो ह्यूम ने की थी। ह्यूम ने की थी। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना 1886 में महात्मा हंसराज ने की थी। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडित रामाबाई सरस्वती ने की थी। वहाबी आंदोलन की स्थापना सर सैयद अहमद बरेलवी ने की थी। अहमदिया आंदोलन 19वीं सदी मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। और उसके बाद हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मित्र मेला की स्थापना 1899 में विनायक दामोदर सावरकर गणेश सावरकर ने की थी। और गुरुकुल कागांडी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण खोखले ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह और आगा खान ने की थी। सेवा सदन 1908 में बहमान एम मालावारी दीवान दयाराम गिडुमल ने की थी। भारत स्त्री मंडल, उसकी स्थापना 1910 में सरलाबाई देवी चौधरानी ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल सोहन सिंह और भाकना करतार सिंह सरावा ने की थी। होम रूल लीव 1916 यह बाल गंगाधर तिलक ने की थी और एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 से 1920 में मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने की थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय और नारायण मल्हार जोशी ने की थी। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 का दशक ईवी रामास्वामी नायर ने की थी। नेक्स्ट विश्व भारती उनकी सोसाइटी की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने की। नौजवान भारत सभा 1926 में भगत सिंह, यशपाल और छबील दास ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। आगे हम बात करेंगे कुछ इतिहासकारों ने आत्मीय सभा का स्थापना वर्ष 1814 ईस्वी को माना है। कुछ इतिहासकार ने आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी को माना है। प्रमुख उपाधियां, उसके प्राप्तकर्ता एवं प्रदाता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख उपाधि और प्राप्तकर्ता एवं प्रदाता। प्रमुख उपाधि, प्राप्तकर्ता कौन थे और प्रदाता कौन थे, प्रदान किसने की थी,
ठीक है। तो महात्मा गांधी की उपाधि महात्मा की उपाधि प्राप्तकर्ता गांधी जी थे, और प्रदाता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रदानकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा को गांधी जी की उपाधि दी थी। नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी वो व्यक्ति गांधी जी थे। गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस की उपाधि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को माउंटबेटन की उपाधि वन मैन बाउंड्री फोर्स ने की दी थी। महात्मा गांधी को माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स दी थी। वल्लभ भाई पटेल को बारडोली क्षेत्र की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने देश रत्न आजाद शत्रु की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने देशभक्त की उपाधि दी थी। स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतड़ी ने विवेकानंद की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। अब हम बात करेंगे, गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल को बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने देश रत्न की आजाद शत्रु की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को देशभक्त की उपाधि दी थी। स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतड़ी ने विवेकानंद की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज को महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि दी थी। सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने नाइट ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा। लोकप्रिय उपनाम और प्रमुख व्यक्ति। बिहार केसरी को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह व्यक्ति हैं, उनका उपनाम है बिहार केसरी। खान अब्दुल गफ्फार को